फराज भाई, ये जो यंगस्टर्स हैं हमारे, जिनको हम बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जिनकी हम बहुत ज़्यादा बात भी करते हैं, ख्वाजा नाफे, शामिल हुसैन, ये वो वक्त है जब शामिल हुसैन को और ख्वाजा नाफे को अंडरस्टैंड करना है कि अब वो बात नहीं होगी कि हमें मौका नहीं मिला। आपको तवातुर से, और मैं हालांकि इस डिबेट में नहीं पढ़ता, जिस नंबर पे आप चाहते हैं उस नंबर पे आप खेल रहे हैं, ख्वाजा नाफे भी और शामिल हुसैन भी। ठीक है, जब आप बहुत ज़्यादा वोकल होते हैं इन फ्रंट ऑफ द मीडिया, यू आर टॉकिंग टू द you're giving some harsh answers and you're not concentrating on your game, and after making one or two good innings आप ये समझते हैं कि शायद you have achieved something। आज मैं वो ज़िया मोइनुद्दीन साहब को सुन रहा था, तो ज़िया मोइनुद्दीन साहब ने कहा, उनसे पूछा गया कि आपको आपकी ज़िंदगी में सबसे अच्छा काम आपको कौन सा लगा। ज़ाहिर है वो राइटर थे, डायरेक्टर थे, तो कुछ सोच कर बोले कि बहुत सोचने के बाद मुझे समझ आती है कि मेरी सिर्फ 1 या 2 फिल्में बहुत बुरी बनी हैं। मीन्स ज़िया मोइनुद्दीन साहब जैसा शख्स ये कह रहा है कि मैं अपने काम से सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि सारा बुरा है, 1-2 कम बुरे हैं। सो अब अगर शामिल हुसैन अगर 250 करने के बाद ये सोच रहे हैं कि जनाब मैंने कोई बहुत बड़ा मार्का सर कर लिया, ऐसा नहीं है। सो कोयटा ग्लैडिएटर्स की हार में उनके ये 2 बल्लेबाज जो हैं, इनके ऊपर बात करना भी ज़रूरी है। 2 चीज़ें आपकी बात से मेरी समझ में आई। एक तो बड़ा हाई स्टैंडर्ड सेट किया आपने, एग्जांपल बहुत ही अच्छी दे दी, और ये लर्निंग होनी चाहिए। हमारे जितने यंगस्टर देख रहे हैं, जिस भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, ज़िया मोइनुद्दीन साहब के बारे में बात की, और उनका क्या ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। प्रॉपर इंटेलेक्चुअल थे, इंग्लैंड में स्टेज करते रहे, मीडिया से उनका ताल्लुक़ था, आवाज़ अल्लाह पाक ने उनको बहुत अच्छी दी थी, पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा थे, उनकी एनालॉजी चीज़ें, वोकैबुलरी, किसी चीज़ के अंदर मैंने पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जो उनको शोल्डर करता हो। वो वन ऑफ द बेस्ट इन दिस कंट्री थे यकीनन। और अगर वो ये एग्जांपल देते हैं कि मैंने तो 2-3 काम बुरे किए हैं, यानी बाकियों को तो काउंट ही नहीं किया, मतलब पूरी ज़िंदगी की अगर आप उनकी एफ़र्ट देखें तो उन्होंने बहुत लोगों को इंस्पायर किया और बड़े हाई स्टैंडर्ड सेट किए। तो इफ़ नॉट दैट, तो आप कुछ ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा शुरू में अपनी गेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, बोलें कम, करें ज़्यादा। और दूसरा एस्पेक्ट इसका ये है कि आसिफ की इस बात से तो मैं बल्कि कोई भी डिसएग्री नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज़ मैं ऐड करूंगा और उनसे सवाल भी पूछूंगा कि ये नए लड़के हैं, अब इनको तजर्बा नहीं है, इनको बोलने का भी तजर्बा नहीं है, इनको सिचुएशन हैंडलिंग का भी तजर्बा नहीं है। फॉर अ फैक्ट ये पता है मुझे इस बात का, ज़ाहिर है अभी शुरू हुए। इनका माहौल ये मेरे ख्याल में मैच्योर कुछ टाइम के साथ साथ होंगे, साथ साथ इनको ये चीज़ें, ये क्रिटिसिज्म, ये मीडिया लाइमलाइट, ये फेम, फिर स्कोर करना और ना करना और डिफरेंट सिचुएशंस में ये सीखेंगे, मेरा तो ये ख्याल है। लेकिन आपकी बात बहुत अच्छी है, एक वेल विशर की एक अच्छी एडवाइस है कि अगर राइट फ्रॉम द स्टार्ट ही इस चीज़ के ऊपर गामजन हो जाएं कि थोड़ा हम्बल रहें और अपने काम पे तवज्जो दें, तो पोटेंशियल तो इनमें है। और जाहिर है क्योंकि तजर्बा कम है, तो कभी अभी जाहिर है हम बड़े बड़े प्लेयर्स पाकिस्तान में उनका जिनका बहुत तजर्बा है वो भी फॉल्टर कर जाते हैं। तो इस पे क्या कहेंगे, और इसके बाद फिर आमिर सलीम की तरफ चलो। इसकी एक मिसाल मैं आपको केन विलियमसन की दे देता हूँ। अभी रिसेंटली जब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई थी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, तो सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को बीट किया था, और कदाफ़ी स्टेडियम में जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो मैंने उनसे सवाल किया ये जांचते हुए कि उनकी उम्र क्या है और उनका कितना तजर्बा है। तो मैंने एक अजम्पशन की कि इट माइट बी योर लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी, सो हाउ डू यू सी योर करियर throughout the from day one? So what he replied very softly, he said, thank you very much, I didn't decide about my retirement, but you have announced it. See? So ये चीज़ कि वो कितना humble, यहाँ मैंने शुएब मलिक नहीं किया, कोई बात नहीं थी, बिल्कुल मैंने एक जोक में लिया, उन्होंने लाइक कमेंट दिया, आप पे बात डाल दी, मुझ पे डाल दी कि शुक्रिया आप अनाउंस करें, मुझे तो पता ही नहीं था। सो ये चीज़ आप दुरुस्त, आई एग्री के, लेकिन जितना जल्दी आप देखें, अब आप आ गए इंटरनेशनल लेवल पे, तो नजरें आ गई हैं, तो फिर आपकी छोटी सी छोटी चीज़ भी मॉनिटर की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल वाकई ये सोशल मीडिया का दौर है, चीज़ें छुप नहीं सकती। आप कोई अच्छा काम करेंगे तो भी नहीं छुपेगा, और अगर कहीं आप थोड़ी सी गलती करेंगे तो वो भी नहीं छुपेगी, और छोटी चीज़ भी बड़ी हाईलाइट हो जाती है। ये जल्दी फेम भी मिलती है और जल्दी आप डी फेम भी हो जाते हैं, दोनों ही चीज़ें साथ साथ चलती हैं। आजकल का दौर ही ऐसा है।